मिल जाए कि हम कहीं और कुछ नहीं चाहिए, धन्य हो गए बस। संसार के किसी भी पद में, किसी भी प्रतिष्ठा में, किसी भी धन दौलत में यह सामर्थ्य नहीं है कि तुम पाकर के कह सको कि बस हम धन्य हो गए। केवल एक ही स्थिति है जहां व्यक्ति आकर के कह सकता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, और वो है ठाकुर जी के चरणारविंद की निश्चल भक्ति। निश्चल भक्ति, उस भक्ति का जिसने रस प्राप्त कर लिया उसे फिर जरूरत महसूस ही नहीं होती किसी वस्तु की, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता। एक बार बहुत कोहरा में, सर्दी में, रात्रि के समय मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था। सर्दियों का मौसम था, कोहरा पड़ा हुआ था, अच्छी खासी ठंड थी। तो हमने तो नीचे गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट और ऊपर एक शॉल ओढ़ी हुई थी। एक बंगाली महात्मा हैं, अभी भी मिल जाते हैं, कई वर्षों से हम उनका दर्शन कर रहे थे और वो सारा दिन परिक्रमा करते रहे थे। तो मन में ऐसे ही आया कि प्रभु हर परिक्रमा में वो महात्मा का दर्शन होता है, इनका अब भी हो जाए तो मजा आ जाए। और वाकई वो जतिपुरा के पास मिल गए, गली जो अंदर से गली वाला रास्ता है, वो जा रहे थे। महाराज इतनी भयंकर सर्दी में उनके शरीर पर ये जो धोती होती है ना, पतली वाली, बस ये इतना ही ओढ़ा हुआ, आधी धोती नीचे लपेटी हुई, आधी ऊपर ली हुई, और वो मस्ती से जा रहे थे। तो मन को बड़ा कष्ट हुआ कि बाबा इतनी भयंकर सर्दी में इस पतले से कपड़े में कैसे रह रहे हैं। और हमने बहुत प्रार्थना पूर्वक उनको वो शॉल उड़ानी चाहिए, उन्होंने नहीं ली। एक होता है कि सामान है, नहीं चाहिए, चलो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग भी दुनिया में ना के बराबर मिलेंगे कि है सब कुछ फिर भी वो कहे नहीं चाहिए। लेकिन जिसके पास गुजारे का भी नहीं है और फिर वो कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब लगता है कि इन लोगों को कुछ बढ़िया मिल चुका है, वो स्थिति में जा चुके हैं जिसमें जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। और वो है भगवान के चरणारविंद की निश्चल भक्ति। उसको पाने के बाद फिर किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती। तुम जिस रूप में हो, जिस अवस्था में हो, उसी में अपने आप को पूर्ण मानने लग जाओगे, संतुष्ट मानने लग जाओगे। महाराज सामान से आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ, कोई तृप्त नहीं हुआ, विशेषकर ये मनुष्य। आप एक छोटी सी चिड़िया को कहीं दाने खाते हुए देखिए, उसको 2, 4, 10, 15 जितने दाने की जरूरत है वो उतना खा करके चली जाएगी। कभी एक दाना भी जीभ में छुपा करके, पंख में छुपा करके या लिफाफे में डाल करके साथ नहीं ले जाएगी। हमारे यहाँ भंडारा होता है, पेट भर के खाना भी है तो लिफाफे में डाल के भी ले जाना है। 3 दिन पूड़ियां फ्रिज में रख करके सुबह तवे पर गर्म करके खानी है। इतना लोभ हमें रहता है कि जानवरों को भी हम पीछे छोड़ जाते हैं। सत्य है कि नहीं? किसी भी चिड़िया को, गिलहरी को, चींटी को भी आप देख लीजिए, उसे जितना जरूरत है उतना लेती है, पीछे हट जाती है। आप गाय को, बछड़े को कभी खाते देख लीजिए, उसका पेट भर जाता है तो वो भरी भराई खुरली छोड़ करके पीछे खड़ी हो जाती है। ये नहीं कि सामने पड़ा तो खाते ही रहो, खाते ही रहो। ये मनुष्य एक ऐसा पेट लेके आया है जो कभी भरता नहीं है, हर समय इसकी इच्छा बनी रहती है, इसको तृप्ति नहीं होती, ऐसा स्वभाव बन चुका है। तो यही जीवन की सबसे घटिया बात है हमारे पास कि हम तृप्त नहीं हो पाते। और सत्य है, इसमें हमारा दोष नहीं है। दोष ये है कि संसार का कोई पदार्थ तुम्हें तृप्त कर ही नहीं सकता। केवल भगवान के चरणों का निश्चल भजन ही तुम्हें तृप्त कर सकता है। इसीलिए संतों के दर्शन से बल मिलता है। एक जगह हम गए, बरसाना के पास छोटा सा वन है, तो मन में हुआ कि वहां संत रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा
कोई राशन ले जाएं। तो एक महात्मा ने पूछा क्या लाए हो? मैंने कहा थोड़े चावल हैं, चीनी है, आटा है। कहते रुको। उन्होंने अपने डिब्बे चेक किए, बोले चावल मेरे पास अभी हैं, चीनी भी मेरे पास है, किसी और के काम आ जाएगी, बस थोड़ा सा आटा दे जाइए। छुट्टी। कोई 10 किलो का डिब्बा थोड़ी रखा था, वो छोटे छोटे डिब्बे थे। बोले चीनी भी है मेरे पास, चावल भी अभी थोड़े हैं, थोड़ा आटा छोड़ जाइए, बाकी किसी और को दीजिए। तब लगता है कि जीवन का असली सुख, असली आनंद ये भोग रहे हैं। हमने 6-6 महीने का माल पानी जमा किया होता है, फिर भी चिंता लगी रहती है। सुबह खा के उठे नहीं, दोपहर को क्या खाना है, दोपहर के अभी हाथ धोए नहीं तो रात को क्या खाना है, रात का अभी कुल्ला भी नहीं किया, सुबह नाश्ता क्या लेना है। हर समय चिंता, हर समय चिंता, और उनको कोई चिंता नहीं। इसलिए विचार करना पड़ेगा, इन संतों के जीवन को थोड़ा बारीकी से नजदीक जाकर के देखना पड़ेगा। जीने की कला तभी मिलेगी। जीवन का श्रेय क्या है? तो भक्ति रूपी एक ऐसा धन है, नाम एक ऐसा धन है जो सबसे बड़ा है, जिसे पाकर के जीव परम संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, फिर उसे और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहती।